इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आ गए, बाप भी आ गया, बाप नू समझान लग पे, कहन लगे अब्बा जी अल्लाह पाक ने तोड़े बेटे इब्राहिम नू नबी बना दिता है। ओ रब जेड़ा सच्चा रब है, ओ रब जेड़ा सही खुदा है, ओ रब जेड़ा सच्चा इलाह है, उन्हें मैनू अपना पैगाम रसा मुकर्रर कर दिता है, उन्हें मैनू अपना एलची मुकर्रर कर दिता है, उन्हें मैनू अपना पैगंबर मुकर्रर कर दिता है। मैं तोड़ी भी ते लोगों की इसलाह वास्ते अल्लाह की तरफ मुकर्रर हो गया। ये जिन्हों तुसी अपना खुदा बना के बैठे हुए हो, एक दिन आएगा मैं इनके दरबार अंदर पेश हो के अपने सच्चे रब का तारफ जरूर करवावांगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब्बे नू गल्लां समझा रहे ने, कुरान ने तज़किरा कीता है। और मेरे भाई जे अल्लाह मौका दे दे ना किसी महफिल के अंदर, किसी मजलिस के अंदर, किते जनाब रिश्तेदारां दे अंदर, किते मुहल्लेदारां दे अंदर, किते पिंड दे अंदर मौका बन जाए गल इस तरीके नाल करनी है जिवें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कीती है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले अपने बाप नाल जनाब वक्त दे झूठे खुदा दे कोलों फेरा भी मार आए ने, हुण घर दे अंदर तशरीफ फरमा ने, कहंदे ने अज जरा पहले घर वालियां दी सलाह कर ला। अब्बा जी भी मौजूद ने, अम्मी जान भी मौजूद ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दे लोगां नूं दस दिओ, मदीने वालियां नूं दस दिओ, जेड़े तोड़े करीब आंदे ने उन्हां दे सामने सारियां गल्लां रख दिओ। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कुरान दे अंदर तज़किरा करो ना। अल्लाह सोने की तज़किरा करना है। फरमाया साडा नबी इब्राहिम सच्चा नबी सी। अल्लाहु अकबर। झूठा होंदा शायबा क्यों पैदा होया? क्योंकि जेडे मक्के दे मुशरक सन, मैं पहले अर्ज कर चुकिया, वो कहंदे सन असी इब्राहिम दे दीन ते आ। जेडे मदीना मुनव्वरा अंदर यहूद आबाद सन, वो कहंदे सन असी इब्राहिम दे दीन ते आ। जेडे जनाब नजरान दे अंदर ईसाई सन, वो कहंदे सन असी इब्राहिम दीन ते आ। जेडे ईरान दे अंदर मजूसी सन, वो भी कहंदे सन असी इब्राहिमी दीन ते आ। वो सारे अपने आप को सच्चा भी गर्दानदे सन और इब्राहिम दे पैरोकार भी मानते सन, लेकिन सारे दे सारे झूठे सन, इब्राहिम दे दीन ते नहीं सन। इस वास्ते रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ऐ मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं दसो भी साडा नबी इब्राहिम सच्चा नबी सी ते उनका पैगाम की सी, उनका मिशन की सी, उनका मकसद की सी, वो केड़ा बयान लैके घरों निकलिया, उन्हें केड़ा पैगाम दुनिया अंदर फैलाया, उन्हें केड़ा वाद लोगों के सामने रखा, उन्हें केड़ी तबलीग अपने घर वालों को की। ऐ मेरे मुहम्मद अपनी उम्मत नूं ते इन्हां लोगों को सारियां गल्लां समझा दिओ, इन्हां नूं पता चल जाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा दीन कैसा दीन है। एक एक आयत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे मौजू ते बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब पैगंबर मेरे नबी इब्राहिम दा तज़किरा कर ते इन्हां नूं दस मेरा नबी इब्राहिम सच्चा नबी सी। उन्हें सच्चाई दे अंदर कीता की। हुण घर दे अंदर तशरीफ फरमाने मैं अर्ज कर रहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दे सामने एन करके बैठ गए। इज़ क़ाल लि अबीही या अबती लिमा ताबुदू मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। एक एक लफ्ज ते ध्यान कर दे जाया जे, गल बड़ी समझन वाली है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे अब्बा जान इज़ क़ाल लि अबीही, और जब कहा अपने बाप के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने या आबाती, मैं एक जुमा पढ़ाया बाप ते मां दी शान दे अंदर। आओ सिख लो इब्राहिम नबी कुल मापियां दी कदर करना जे सिखना जे ते भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिखा दिता है। हालांकि बाप बुत तराश है, बेटा नबी है, बाप बुत फरोख्त करने वाला है, बेटा अल्लाह दा नबी है, बाप झूठे खुदावां दा वजीर है ते बेटा अल्लाह पाक ते सच्चे इलाह दा मशीर है।
फर्क बड़ा है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप के मुकाम नूं मलहूज़े खातर रखिया, फरमाया या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान, लिमा ताबुदू मा ला यसमाऊ, अब्बा जी तुसी इन्हां दी बुत्तां दी पूजा क्यों करदे जे, इन्हां दी इबादत क्यों करदे जे, सुबह उठदे जे इन्हां दे सामने सजदा रेज़ क्यों हो जांदे जे, लिमा ताबुदू, अब्बा जी इन्हां दी इबादत क्यों करदे जे, माला यसमाऊ, ये सुनदे भी नहीं, वला युबसिरू, अब्बा जान ये तां वेंदे भी नहीं कि साडे सामने तुसी सजदे पै होए हो। ना सुनते ने, जेड़ा कोई तुसी इन्हां नूं पुकारदे हो ना, ये सुनते नहीं, और फरमाया ते वेंदे भी नहीं, वला युबसिरू, अब्बा जी ये वेंदे भी नहीं, ये सुनते भी नहीं, वला युगनी अलका शैआ, अब्बा जी ये कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकते, वला युगनी अलका शैया, अब्बा जी तुहानू फायदा भी नहीं दे सकते। पता यह चलिया कुरान की ऐत तो पता यह चलिया भी इबादत उन्दी होनी चाहिए जेड़ा सुनदा होवे, पुकारिया उन्हों जाए जेड़ा पुकार नूं सुने, ते पुकारिया उन्हों जाए जेड़ा वेखे, पुकारिया उन्हों जाए जेड़ा कोई फायदा कर सके। जिन्हें अंदर ये तीन खूबियां नहीं वो इबादत के लायक, उनकी इबादत की नहीं जा सकती। ये बात जरा ध्यान नाल ज़हन च रखनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा मिशन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा मकसद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा वाज, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा दरस, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा सबक जिहड़ा उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को पहुंचाना सी। चाहे बात बाप नाल हो रही है, लेकिन बाप कल्ला मुखातिब है, लेकिन जिहड़ी बात की जा रही है वो सारी उम्मत वास्ते है। मैं भी यही गल पूछना आया कि जिस बाबे की कबर से जाके पुकारिया जा रहा है, जिन्हों आवाज दी जा रही, वो आवाज सुन रहे, जे सुन नहीं रहा तो तुसी पहुंचे तुहानू वेख रहा भी मेरे मुरीद आ गए ने, वेख भी नहीं रहा ते आया कि जो उन्हें सुनिया नहीं, उन्हें वेख्या नहीं, तो तुहानू फायदा की पहुंचाएगा? वो तो आप फायदे तो आ रही। जे वो इन्ना ही फायदा पहुंचा सकता होंदा तो उन्होंने कबर की मिट्टी थले जान की किहड़ी लोड़ सी। और जे तेरे मुर्दे नहीं मरदे, जे तेरे मुर्दे नहीं मरदे, विच कबर दे गल्लां ने कर दे, ओनू कबरों बारी सजा लिया कर, किसे शीशे विच टका लिया कर, दिल करे ते कदे बुला लिया कर। और कबर की ढेरी च दफना के तू जाके पुकार ले, उन्होंने घर में ही शीशा लगा, उन्होंने घर च ही रख ते उन्होंने दरवाजा ला छड़, जो तेरा दिल करे शीशा खोल के बाबे ने ना दो चार गल्लां कर लिया कर। लेकिन अगर कोई कहे कि बाबा जी सुनते ने, असी गए सां, उन्हें सानू वेख्या या साडा फायदा कर दिता है, अगर ये बात सच्ची होए तो फिर रब दे कुरान नूं झूठा कहना पैना। लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह दा कुरान कह रहे वमा अंत बिमुस्माइन मन फिल कुबूर। अल्लाह पाक फरमाते ने ऐ मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को यह गल दस दिओ कि कब्रां वाले सुन नहीं सकते, कब्रां वाले सुन नहीं सकते। कई बंदे इतराज करते हैं, सवाल करते हैं, हजरत जी असी कबर ते जाके कहने अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून। असी जो कबरां ते जाके सलाम बुलाने इंदा मतलब यह कि साडे मुर्दे सलाम सुनते ने, फिर सलाम का जवाब देंदे ने। ना ना मेरे दोस्तों, असी कबर ते जाके जरा सलाम बुलाने इंदा मान है असी मुर्दे वास्ते जाके दुआ करने अस्सलामु अलैका, कबर वाले तेरे उत्ते अल्लाह दियां रहमतां होन। एक दिन साडा भी ठिकाना इस तरह जिवें तू पिया सी इत्थे ही आ पैना। ये ते दुआ है, ये दुआ है मैयत वास्ते, कबर वाले वास्ते दुआ है। जरा सलाम असी जिंदा लोगों को बुलाने ये हुई कबर ते जाके बुलाइए ना, ये दुआ है। ते जरा जिंदा नु सलाम बुलाने ये भी दुआ है।
اسی کہنے السلام علیکم اللہ دے بندے تیرے اتنے رحمتاں ہون، اگو بندہ کہندا وعلیکم السلام اللہ دی طرفوں تیرے اتنے بھی سلامتی ہوے، تیرے اتنے بھی اللہ دی رحمتاں نازل ہون۔ یہ تے دعائیہ کلمے جڑا اسی میت واسطے قبر والیاں واسطے پکار دیا، یہ انہاں نوں سنان واسطے نہیں پکاریا جاتا۔ ہاں نبی پاک دے روزے تے کوئی بندہ حاضر ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر دی قبر مبارک تے ریاض الجنہ دے قریب جتے میرے نبی دی قبر ہے اوتھے جا کے کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی پاک نو مخاطب کر کے سلام اوندا بھی مانا کہ اللہ اے میرے نبی اللہ توڑے تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے، لیکن نبی پاک نے فرمایا توڑا سلام میرا رب میرے تک پہنچا دیندا ہے، وہ میرا رب ہی جاندا کیویں پہنچا۔ نبی پاک نے نہیں آخیا کہ میں ڈائریکٹ سن لینا جو تھی جا کے سلام لا دے مینوں پتہ لگ جاتا محمد رفیق آیا ہے، اے جناب جلال الدین آیا ہے، اے اکبر علی آیا ہے۔ نبی پاک نے نہیں آخیا بلکہ آپ نے فرمایا میرا رب میرے تک تھوڑے پیغام پہنچا دینا ہے۔ یعنی اسی نبی پاک تے رحمت دیاں دعاواں کرنے آم، نبی پاک تے درود پاک پڑھنے آم، اللہ پاک میرے محبوب پیغمبر دے درجات دے اندر مزید بلندیاں فرمائی جا رہے ہیں۔ کروڑاں ارباں لوگ ہو گئے مسلمان میرے پاک پیغمبر نو ساڈیاں نمازاں دا بھی فائدہ، ساڈے روزیاں دا بھی فائدہ، میرے نبی نو ساڈے حج دا بھی فائدہ، ساڈے عمرے دا بھی فائدہ۔ نبی پاک چونکہ اللہ دا فرمان تے نبی پاک دا فرمانے جیڑا بندہ راہ دس دیندا ہے تے جیڑا بندہ عمل کردا ہے نا عمل کرن والے نوں بھی اُنّا ہی اجر ہوندا ہے تے جنے راہ دسیا ہوندا اللہ اونوں اُنّا ہی اجر عطا فرما دیندے نے۔ تے سانو اس راہ تے لیان والے ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کر کے ساڈے اعمال دا فائدہ ساڈے نبی نوں بھی ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی توجہ فرماؤ نا گل سمجھن دی کوشش کرے آجے گلاں فضول نہیں دیاں تے ایویں جناب ادھر ادھروں پڑھیاں گلاں نہیں دیاں۔ رب دا قرآن ہے جیڑا بندہ کہندا ہے میں قبر والے نوں ہی پکارنا ہے میں اندے کولوں ہی جا کے منگنا ہے، میں کہنا او چھڑ دے میرے ویرا اندے کولوں نہ منگ، جے منگنا ہی تے عرش والے رحمان کولوں منگ جیڑا ہر وقت سندا وی ہے ہر وقت ویندا وی ہے تے جیڑا جدوں چاہے فائدہ کر سکتا انہوں کوئی روکدا بھی نہیں۔ اوے اللہ کولو منگ اور منگ اور منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ۔ اور چیز بندہ اندے کولو منگدا ہے جندے کولو توقع ہوئے اندے کولو کچھ مل سکتا ہے، سوال بندہ اندے اگے کردا ہے کسے چیز دی ضرورت پہ جائے بندہ اندے در تے جاندا ہے جندے کول چیز میسر ہوئے۔ میرے دوستو اس واسطے جدوں بھی منگن دی لوڑ پہ جائے رب کولو دروازہ کھٹکھٹاؤ، اللہ پاک نو آواز دیو، اللہ پاک کول تے ساریاں چیزاں ہی میسر پئیاں ہوئیاں نے۔ اللہ کولو منگ اور منگ اور منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ۔ اور جے رزق لبنا چاہنا ہے رحمان وال آم، رزق دین والا ہے جی کلا ہی اعلان۔ اور جے رزق لبنا چاہنا ہے رحمان وال آم، رزق دین والا ہے جی کلا ہی اعلان۔ اور ٹو تیری فائیو کسے فور تو نہ منگ، اللہ کولو منگ اور منگ اور منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ فرمایا ابا جی تین گلاں نے جے سنتے نے انہاں نوں پکارو میں بھی تہاڈے نال آ، جے ویندے نے انہاں نوں پکارو میں بھی تہاڈے نال آ، جے فائدہ کردے نے انہاں نوں پکارو میں بھی تہاڈے نال آ۔ ابا جی تیناں گلاں وچوں کوئی ایک بھی انہاں دے بارے سچی ہو جائے ابراہیم تہاڈے نال ہے، پر ابا جی تیناں وچوں ایک کام بھی جے نہیں کر سکدے تے پھر انہاں نوں چھڑ دیو، اون دے ول آ جو جڑا سارے ہی کر سکدا ہے۔
ਜਿਹੜਾ ਹਮਾ ਵਕਤ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਾ ਵਕਤ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਾ ਵਕਤ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ने यह गल करके ना ते नाल ही अगली गल की थी, फरमाया या आबाती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी। अब्बा जान पहले मैं तोड़े नाल गल नहीं की थी, अज मेरी उम्र 20 साल हो गई या 25 साल हो गई या 30 साल हो गई। अब्बा जी अज तक तुहानू मैं नहीं आखिया तुसी बुत क्यों बनाते हो। अब्बा जी मैं तुहानू कदे नहीं आखिया कि तुसी इन्हां बुत्तां नू वेच दे क्यों हो। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप के सामने बैठे ने ते जो क्या ना अब्बा जी मैं तुहानू अज गल समझा रहा, लेकिन कहन लगे अब्बा जी मेरी गल दा बुरा महसूस ना करिया जे। या अबदीनी कद जानी मिनल इल्मी मालम याति का फत्तबीनी आहदी का सिरातल सविया। कहते ने अब्बा जान अल्लाह ने मैनू इल्म अता फरमा दिता है, नूरानी इल्म इनू कहते ने। फरमाया अब्बा जी अल्लाह पाक ने मैनू नबूवत नाल हमकिनार कर दिता है। अब्बा जान अल्लाह ने मैनू अपना पैगंबर बना लिया है। अब्बा जी अल्लाह ने मैनू जिहड़ा इल्म दिता है तुहाडे कोल नहीं आया। अब्बा जी तुसी दर्जे दे अंदर रुतबे दे अंदर मेरे बाप हो, लेकिन अब्बा जी इल्म दे एतबार नाल अल्लाह ने मैनू फोकियत दे दी है। अब्बा जी हुण तुसी मेरे पिछे चल जाओ, इन्हां बुत्तां नूं छड्ड दिओ, इन्हां नूं बनाना छड्ड दिओ, इन्हां नूं वेचना छड्ड दिओ, ये कारोबार चंगा नहीं, इहदे तो हट जाओ। अब्बा जी मेरे पीछे चलो, जेड़ा मिशन मेरा है, जेड़ा मकसद मेरा है, जेड़ा दर्स मेरा है, जेड़ा सबक मेरा है। अब्बा जी जरा उनदे वल ते ध्यान करो। अब्बा जी थोड़ा जिहा सोचो ते सही ना, बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत नाल कुरान कहंदा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना बड़े धीमे लहजे नाल बड़ी मुहब्बत भरे अंदाज नाल बाप नाल गल्लां कीतियां ने। नाले इब्राहिम दा बाप गल्लां सुनदा पिया है ते नाले गुस्से नाल भरिया जा रहा है, क्योंकि जेड़ा पैगाम इब्राहिम दे रहा सन ना वो पैगाम उन्हें चंगा नहीं सी लग रहा। जेड़ा एक रब दी तौहीद दी तरफ बुलाया जा रहा सी ना उहदे उत्ते बड़ा ग्रह गुजर रहा सी, और जेड़े रब नूं ना मनण वाले होण ना उन्हां दे सामने जदों तौहीद दा ऐलान होवे, कल्ले रब दा ऐलान होवे, उन्हां दे तेवर ही बदल जांदे ने, उन्हां दे जनाब इंज करके नक्शे ही बदल जांदे, उन्हां नूं गुस्सा बड़ा चढ़दा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा बाप गुस्से नाल भरिया जा रहा है ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई तीसरा पैगाम दिता है। आंदे ने या आबाती ला ताबुद शैतान। फरमाया अब्बा जी ये जिन्ना दी तुसी इबादत करदे हो इंज ही जिवें तुसी शैतान दी इबादत करदे जे, ते मैं तुहानू कहना शैतान दी इबादत तो बाद आ जाओ। शैतान ने तो रब नाल गल्लां कीतियां सी, ये बातां पहले हो चुकियां ने। शैतान ने रब नूं कहा सी अल्लाह अज मैं आदम नूं सजदा नहीं किया, तू मैनू अपने दरबार चो रद्द कर दिता, तो मैनू क़यामत तक मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदियां नूं गुमराह करांगा, जेड़े तेरे वल आणगे मैं कोशिश करांगा हट जान। अल्लाह पाक ने फरमाया तेनू मोहलत दे दी है। रब ने कहा तेनू मैं मोहलत दे दी, लेकिन नाल ही रब ने फरमाया इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, उन्हां बंदियां विच जेड़े मुखलस होणगे ना, जेड़े खालिस मेरे होणगे वो तेरे आखे नहीं लगणगे, तो जेड़े तेरे आखे लगणगे रब कहंदा फिर उन्हां दा साडे नाल तल्लक कोई नहीं। जेड़े तेरे पिछे लग गए असीं उन्हां नूं अपनी लिस्ट चों फारग कर देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बा जी अज इन्हां बुत्तां पिछे लगे हो ना, आ जिहड़ियां शक्लां बना के रखदे हो ये शक्लां काहदियां सी? जेड़े बुत बनाते सन एवें लगे जाते नहीं सी भी एवें कोई ना कोई सूरत बना दी, नक्शा किसी ना किसी ने बना दिता। वो बुत तराशते सन, जिहड़ी शक्ल बनाते सन ना उन्हां शक्लां दी निस्बत करते सी जेड़े पुराने दौर के बुजुर्ग फौत होए होंदे सन, जेड़े उन्हां दी यानी कि अकाबरीन दी नस्ल विच वो लोग नेक समझे जाते सन, उन्हां दियां बुत्तां दियां उन्हां दी यानी कि शक्लां बना के रखते सन भी ये बाबे री ना आप ते टुर गए ने, आप ते मिट्टी थले चले गए ने, ये उन्हां दी रूह जिहड़ी वापस आ गई, ए बुत बन के ये हुण साडे कोल मौजूद रह गई। इन्हां दा चेहरा वेखो, इन्हां दे सामने अर्ज करो, ये बड़ियां पहुंचियां होईयां सरकारां सन, इस वास्ते इन्हां दा ध्यान करो, ख्याल करो। इंज ही समझो जिवें अज भी ना बाबा बुल्ले शाह या बाबा फरीदुद्दीन या बाबा अली हजवेरी लोगों ने इन्हां दी तस्वीरां बना के ना अपनी दुकानां च लाइयां होंदियां ने, और जनाब
इन्हां दे इसे तरह नक्शे बना के ते बड़ियां बड़ियां वड्डियां फ्लैक्सां बनवा के लोग कारोबार लई लांदे ने। बाबे ने तस्वीर लगी ना, कारोबार चंगा चलेगा। ये शिरक है बहुत बड़ा। और इहो ही काम जित अल्लाह दे पाक पैगंबर तशरीफ ले आए ने ना, नबी पाक मक्का मुकरमा तो उत्थे भी इहो ही काम सी। उन्हां भी लात मनात उज़्ज़ा हुबल जिहड़े बुत बना के रखे सन ना बड़े बड़े, वो भी पहले बाबियां दी तस्वीरां सन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिस वक्त नबी बन के आए ना, उन्हां दी कौम जिन्हां बुतां दी पूजा करते सी, याऊक, नसरा, यगूस, और जिहड़े उस वक्त बुद्ध और स्वाब 5 बुत सी ना, वो भी बुत 5 पिछले बाबियां दी शक्लां सन। ये बाबियां ने बड़ा गर्क कीता है। अल्लाह पाक ईमान दे, अल्लाह पाक सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। और मेरे भाई, किसी का नाम चल जाए, किसी का काम चल जाए, कोई अल्लाह के करीब हो जाए तो रब को दुआ करया करो, अल्लाह फितने ते आज़मैश को महफूज रखी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी तबाह हुई तो बाबियां का सहारा लैके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुतां की पूजा कर रही सी, वो भी इहो ही सहारा लैके उन्होंने जो वडेरे मर गए सी उन्होंने दी शक्लां बना के रखते थे। मेरे पाक पैगंबर जिस दौर च आए उस वक्त जो लोगों ने बुत बनाए सन, वो भी पिछले बाबियां दी शक्लां बना के रखी हुई सन। ते असीं भी अज उन्हां दे गल लगे हैं। असीं भी समझ रहे हैं कि नागसारा पीर कामल कामलारा रहनुमा। असीं भी अज शिरक दे अड्डियां ते बड़े फिक्स होकर बैठे हैं। असीं अज अपने आप को शिरक दे अड्डियां दे जनाब जमा के बैठा छड्डिया। अल्लाह साडी कौम नूं हदायत अता फरमाए। भाइयों, बार बार अर्ज करने का मकसद यह है कि बीमारी शिरक वाली इतनी बड़ी है, जिंदे ईमान नूं लग गई उनका ईमान जाया करके रख देगी। रब्बे काबा ने फरमाया, अगर शिरक की मिलावट मेरे नबी को हो जाए तो मैं नबी नूं भी माफ न करा। असी तो बिल्कुल कमजोर ईमान वाले हैं, साडा तो ईमान बिल्कुल पहले ही बड़ा कमजोर है। इस ईमान की हिफाजत करो तो शिरक नूं अपने आप नूं महफूज रखो। शिरक तो बच के रहो, शिरक दे लागे नहीं जाना। चाहे असी अपने आप को अहले हदीस समझिए, वहाबी समझिए, असी अपने आप को बड़े दीन दे थम समझिए, साडे अंदर भी बड़ियां कमजोरियां ने। असी उन्हां कमजोरियां को दूर करना है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दावत की शक्ल अंदर और मेरे पाक पैगंबर दे कुरान की शक्ल अंदर अज साडे कोल सारियां बातां मौजूद। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अब्बा जी लिमा ताबुदू, फरमाया अब्बा जी या अबती ला ताबुदी शैतान, अब्बा जान शैतान की इबादत ना करो। इन्न शैतान कान लिर्रहमानी असिया। फरमाया अब्बा जान शैतान अल्लाह पाक दा नाम फरमाने ते शैतान दी इबादत तो अल्लाह ने सानू मना फरमा दिता है। अल्लाहु अकबर। हजरत यकूब पैगंबर ने, हजरत यूसुफ पैगंबर ने बेटा अपने बाप को ख्वाब सुना रहे हैं। आंदा अब्बा जी मैनू ख्वाब आया। अब्बा जान या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन। आंदे ने अब्बा जी मैं ख्वाब वेख्या। यूसुफ कहते हैं याकूब नूं, अब्बा जी मैं ख्वाब वेख्या कि मैनू सूरज ते चंद ते 11 सितारे सजदा पे करते हैं। ते अब्बा जान समझ गया अल्लाह मेरे बेटे नूं रुतबा देने वाला है, मुकाम देने वाला है, अल्लाह मेरे बेटे नूं शान देने वाला है। ते अब्बा जी आंदे ने पुत्रा तेरा ख्वाब चंगा है, इहदी ताबीर एक दिन अच्छी होएगी, उम्मीद है अल्लाह तेनू मेरे तो बाद नबूवत का दर्जा अता फरमाएगा। लेकिन ला तकसुसरो या का अला इखवाती का फयकीदू लका कैदा। फरमाया पुत्र एक ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान न करी, हो सकता उन्होंने पता लगे वो हसद कर जान ते तेरे नाल कोई हीला करन दी कोशिश करन, कोई चारा करन दी कोशिश करन, तेनू नबूवत मिले तेरे भरावां नू गल चंगी नहीं लगनी। और जिवें मक्के वालियां नू मेरे पाक पैगंबर नू जेड़ी नबूवत मिली इन्हां नू चंगी ना लगी, एवें नबी याकूब अपने बेटे नू कहंदा ऐ पुत्रा तेरे भरावां नू गल चंगी नहीं लगनी जे तू उन्हां दे सामने ख्वाब ना बयान करी। पर किसी न किसी तरीके ख्वाब भरावां तक पहुंच गया, उन्हां फिर जो कीता सो कीता। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक गल की, कहन लगे क्योंकि ऐ मेरे पुत्र यूसुफ शैतान दाल आंदों नहीं रोकदा, शैतान दाल आऊगा क्योंकि शैतान तोड़ा खुल मखुल्ला दुश्मन है।
ऐ यूसुफ शैतान तेरा भी दुश्मन है ते शैतान तेरे भरावां दा भी दुश्मन है ते शैतान मेरा भी दुश्मन है। असी अपने दुश्मन की इबादत की जा रहे। इस मामले च सानू सोच कदे नहीं आई, इधर असी कदे जाविया घुमाया ही नहीं। और शैतान कला रब दा दुश्मन नहीं है, बंदियां दा भी दुश्मन है। कदे सोचा जे? असी सोचा ही कदे नहीं। असी समझे शैतान हरे रब दा ही दुश्मन है, तो कोई गल नहीं, उहदी दुश्मनी रब नाल है ना, साडे नाल ते नहीं। लेकिन यह सानू पता ही नहीं भी उहदी रब नाल दुश्मनी पई तो साडी वजह तो, पहले दुश्मन तो साडा बनया। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम नू पैदा फरमाया। शैतान कहंदा अल्लाह इनू तू मिट्टी विचों पैदा किया, मैनू अग चों पैदा किया है, तू कहना इनू सजदा कर, ए हकीर मैं आला वा, मैं इनू सजदा नहीं करना। उन्हें साडे प्यो नाल दुश्मनी पाई ते असी अज उहदे नाल मुहब्बतां पा लईआं ने। साडे बाप आदम तो शैतान दी दुश्मनी शुरू हुई, और जिहड़ा साडे बाप दा दुश्मन है वो साडा सज्जन हो सकदा है? ते फिर उहदे आखे क्यों लगने? उहदियां गल्लां बड़ियां भज भज के मन, हालांकि कोई कहंदा भी नहीं। कदे किसी मौलवी दरस दिता होवे भी शैतान पिछे लग जाओ, कदे किसी ने आके वाज किया होवे, कदे किसी जाके बूहा खड़काया होवे, बाबा जी बाहर आओ, आ शैतान तुहाडा बेली आया रहंदी बात, उनके पिछे असीं आपे ही लग जाने। इधर कुरान का दरस दिता जा रहा है, रहमान वल बुलाया जा रहा है, अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी जा रही। नबी भी आए ने, रसूल भी आए ने, उलमा भी आए, मुहद्दिसीन भी आए, सहाबा किराम भी आए, सब ने शैतान तो रोकया है, रहमान वल बुलाया है। लेकिन असी शैतान वल भजने जिधर बुलांदा ही कोई नहीं, रहमान वल सारे बुलांदे, उधर असी जांदे ही कोई नहीं। शैतानी काम असी आपे कीती जा रहे, साडा हर फेल शैतानी बन चुके हैं। शिरक तो एक बहुत बड़ा मसला है ना। साड़ी कौम के अंदर शिरक अगर ना होवे असी तरक्की कर जाए, तो जिन्नी देर तक शिरक के अड्डे आबाद रहणगे ना साड़ी मईशत बेहतर होनी, ना साडे मुल्क च अमन आना, और ना साडे मुल्क के लोगों ने तरक्की करनी। क्योंकि शिरक जिते होवे उत्ते कदे तरक्कियां नहीं होंदियां। वो लोग जलील होकर रह जाते हैं, और असी जलील होकर रहना। साडे हर शहर च शिरक के अड्डे बने, और इन्हां शिरक के अड्डियां ते ज़ना भी हो रहा है, इन्हां शिरक के अड्डियां ते शराब भी पीती जा रही, इन्हां शिरक के अड्डियां ते आइस और चरस का नशा भी किया जा रहा है, इन्हां शिरक के अड्डियां ते नौजवान नस्ल नूं तबाह भी किया जा रहा है, इन्हां शिरक के अड्डियां ते जनाब सहूलतां फराहम कर दित्तियां गईयां ने, फ्री खाने उत्ते बह के लोग टीके लगा रहे हैं। इन्हां शिरक के अड्डियां दे आले दुआले गुजरो तो बदबू आएगी, कदे तौहीद के अड्डे ते जाके चक्कर लाओ तो खुशबुआं आ जाएगी। किवें कामयाब हो जाओ? किवें असी सोच लेने भी साडे ते अल्लाह पाक की तरफों खैर हो जाएगी, रहमत हो जाएगी, और रब दे दुश्मन नाल यारी ला के कोई बंदा समझे कि मैं कामयाब हो जावां। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप नूं कहंदे ने, अब्बा तू जिन्ने मर्जी बुत बेच लै, जिन्ने मर्जी पैसे कमा लै, जिन्ना मर्जी नमरूद दे करीब हो जा, तू रब दे दुश्मन नाल यारी लाई तू कदे जिंदगी च कामयाब नहीं हो सकता। या बतिला ताबुदी शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानी असीया। फरमाया अब्बा जान शैतान की इबादत ना करो। और मेरे दोस्तों एक होर है सुना दिया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत-तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात। अल्लाह फरमांदे जेड़े मेरे बेली ने मैं उन्होंने अंधेरियां चों कट के रोशनी दी मंजिल ते लै गया ना। फरमाया जेड़े शैतान दे बेली ने, तागूत दे बेली ने, जेड़े शैतान दे आखे लगदे ने, और रोशनियां विचों कट के हनेरियां दी तरफ लै जांदा है, दुनिया के अंदर भी जलील करदा है। कल क़यामत वाला दिन होएगा। अल्लाह पाक फरमांदे ने जेड़े शैतान दे बेली बन के आए उन्हां दा ठिकाना जहन्नम बनावांगा ते उहदे अंदर हमेशा हमेशा रहणगे।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चौथी गल बाप नाल कीती, कहन लगे अब्बा जी तुहाडे नाल मैं गल्लां क्यों पिया करना। ओ बेगम कोटियो गल सुन लो, खुदा दी कसमें कोई तमा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई जनाब जायदाद बनाने दा चक्कर नहीं। तुहाडे सामने जिहड़ियां इल्तजावां ने, तुहाडे सामने जिहड़ियां जनाब दरखास्तां कीतियां जांदियां ने, तुहाडे सामने कुरान दीयां जिहड़ियां बातां रखियां जांदियां ने, इहदे अंदर कोई लालच ते कोई मकसद नहीं। सिर्फ मकसद है कि अल्लाह दीन दी समझ अता फरमा दे, अल्लाह कुरान दी समझ अता फरमा दे, अल्लाह सोने नबी दी हदीस दी समझ अता फरमा दे, अल्लाह मैनू तोनू कामयाबी दे रस्ते ते चला दे, अल्लाह साडे ते राजी हो जाए, सी अल्लाह ते राजी हो जाए। सिर्फ ये मकसद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने अब्बा जी या आबाती, है बड़ी अहम बात जे, बड़ी काबिले गौर बात जे, बड़ी तवज्जो तलब बात जे। फरमाया अब्बा जी तुहानू मैं क्यों कह रहा वा, अब्बा जी इन्हां दी इबादत ना करो जेड़े सुनते नहीं, जेड़े वेंदे नहीं, जेड़ा फायदा नहीं देंदे। अब्बा जी शैतान दे आखे ना लगो, अब्बा जी मेरे को इल्म आया मेरे पीछे चलो, अब्बा जी मैं गल्लां क्यों कर रहा। या अबतीनी अखाफु अय्यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानी वलिया। फरमाया अब्बा जी मैं तुहाडे नाल ये गल्लां तां कीतियां ने ताकि तुसी भी अल्लाह दे अजाब कोलों बच सको, ताकि तुसी भी अल्लाह दे कहर कोलों बच सको, ताकि तुसी भी अल्लाह पाक दी जनाब जिहड़ी अल्लाह पाक दा जिहड़ा कहर है ना, अल्लाह पाक दा जिहड़ा गुस्सा ते गज़ब है ना किते तुहाडे उत्ते ना आ जाए। अब्बा जी ये रस्ता छड्ड के मेरे पीछे चल जाओ ताकि तुसी अल्लाह दे गज़ब कोलों बच सको, अल्लाह दे अजाब कोलों बच सको। अब्बा जान सिर्फ मेरा मकसद है आप तुसी रब दे बेली बन जाओ ते शैतान कोलों बच सको, सिर्फ ये मकसद। और शिरक तो डराउने इस वास्ते आ ताकि असी तौहीद वाल आके सिर्फ रब दे बन जाइए, कल क़यामत वाले सानू शर्मिंदगी ना होवे, अल्लाह दे दरबार च पहुंचिए परेशानी का सबब ना बने, असी उत्ते शर्मिंदा ना होइए, कामयाबी नाल अल्लाह पाक साडे ते राजी भी हो जाए, अल्लाह सानू जन्नत भी अता फरमा दे, साडी आखिरत समझ जाए। फरमाया अब्बा जी सिर्फ एक ही मकसद है, मैनू डर है कि अल्लाह दा अजाब तुहाडे ते ना आ जाए, सिर्फ मैं इस वास्ते तुहानू समझा रहा, और कोई मकसद नहीं रहा। अल्लाह दा अजाब आया तो तुसी शैतान दे बेली बन जाओगे, रब दी तरफों तुहानू कुछ लभना नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सारियां बातें जो कीतियां ते जिथे फिर जख्म होमन ना आंदे उत्ते स्पिरिट बड़ा काम करता है, चमांदा है। फिर चूंकि शिरक दा अड्डा तो इब्राहिम दे बाप ने बनाया होया सी, जिहड़ियां बातें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कीतियां कोई बुरियां बातें तो नहीं सी, कोई भैड़ियां गल्लां तो नहीं सी, या तो उन्होंने जवाब देंदे, जे जवाब कोई नहीं फिर इब्राहिम दी गल्लां मान लेंदे। लेकिन पता क्या आंदे ने काला अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, बाप कहंदा इब्राहिम साडे बुतां दी तौहीन तो बाज आ जा। तू कहना ये बोले ने वाज़े लफ्ज़ां च यही सी ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बा जी ये बोले ने सुनते नहीं, तौहीन हो गई ना। इब्राहिम नूं कहन लगा पुत्रा तू कहना ये अन्ने ने, तू कहना ये अन्ने ने वेंदे नहीं, तौहीन हो रही है ना। और जे पुत्ता दी तौहीन है तो असीं ये तौहीन करते रहांगे, क्योंकि साडे मुर्शिद इब्राहिम ने की, साडे राहबर इब्राहिम ने की, साडे रहनुमा इब्राहिम ने की। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दबे लफ्ज़ां च अपने बाप को पैगाम दिता, अब्बा जी जिन्होंने तुसी पूजदे हो ये बोले भी ने, ये अंधे भी ने, ये लूले लंगड़े भी ने, ये किसी काम दे नहीं। असीं तुहानूं उन्हां वल बुला रहे हैं जिहड़ा सुनदा भी है, जिहड़ा वेंदा भी है, जिहड़ा सारे काम करदा है, देर भी नहीं लांदा ते फटाफट कर दिंदा है। अब्बा जी उनकी तरफ आ जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा बाप कहंदा है पुत्रा मैनू समझ आ गई तू मेरे पुत्तां दी तौहीन कीती है, ते इन्हां तो बाद आ जा, इन्हां दी गुस्ताखी ना कर। जे तू इन्हां दी गुस्ताखी कीती ते ये तां ना आखिया पुत्रा जे इन्हां दी तू गुस्ताखी कीती ते तैनूं मार देणगे ना, तैनूं छड्डना नहीं। हुण साडे वाले इवें आंदे हाय अल्लाह कोलों डर है, तू बाबे इन्हां दी तौहीन कर दी, तू जीना नहीं, तू सफर पिया करना, तेरी गड्डी ना उल्ट जाए।
तू मर ना जाए, तू बाबे की तौहीन की है। और बाबे की तौहीन की कि बाबा सुनता नहीं, और वाकई मरिया नहीं सुनता, और मरिया नहीं जे सुनता, जिंदा होवे ते पुकार सुन सकता है, लेकिन मेरे रब की इजाजत तो बगैर कोई फायदा नहीं दे सकता। ये तौहीन नहीं, ये हक बात है, इनका ऐलान करया करो, इन्हें तो ना डरया करो। खुदा की कसम बुतां की तौहीन नहीं जे, ये लावां की तौहीन नहीं जे। सच्चा खुदा अर्श वाला है, वो सुनता भी, वो वेंदा भी है, वो ध्यान भी करता है, वो जनाब चीज़ां मुहैया भी करता है, जे जरूरत पवे तो वापस भी लै लैंदा है। अल्लाह पाक कहते हैं असीं सिर्फ तुहाडा सबर ते शुक्र चेक करने वास्ते कई दफा चीज़ां दे भी देने ते वापस भी लै लैंदे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बाप ने नहीं आख्या अज साडे वाले मुशरक तगड़े ने, ये मुशरक उन्हां नालों तगड़े ने। उन्होंने नहीं आख्या भी ये तेरियां लत्तां बावां तोड़ देंगे। उन्होंने कहा इब्राहिम जे तू इन्हां दी बुत्तां दी तौहीन तो बाद ना आया ना, ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। बाप कहता पुत्रा जे इन्हां दी तौहीन तो बाज ना आया ते मैं तेनू बड़ा मारांगा, मैं तेनू संसार कर दियांगा, बड़ा दुख पहुंचावांगा। ये नहीं आख्या कि ये करन, क्योंकि वो तो कर ही नहीं सकते सन। ये जाके अगे बड़ियां बातां होणियां ने उन्हां दे मुतल्लक ना, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे दे अंदर बातां आणगियां भी वो किन्ने कुछ जोगे सन ते की कर सकते सन। ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हां नाल सलूक की कीता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा मकसद सिर्फ ये सी मेरी कौम नूं समझ आ जाए, लेकिन कौम नूं समझ आई ना, क्योंकि उन्हें सोचा ही ना, उन्हें ध्यान ही ना किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा बाप कहना मेरी अखां तो दूर हो जा, मेरे सामने ना खलोई, जे तू मेरे सामने रहा तो हो सकता मैं तेरा कोई नुकसान कर बैठा। अल्लाह अकबर ते बाप सी ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्सा ना किया, कहने लगे काला सलामुन अलैक, अब्बा जी मेरी तरफों तुनो सलाम। काला सलामुन अलैक, अब्बा जी मेरी तरफों तुनो सलाम। सौ सास्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफीया। कहते मैं अपने रब को तोड़े लिए मुआफी मंगांगा कि अल्लाह तोड़े उत्ते रहम करे। कहते मैंने उम्मीद है कि अल्लाह तोड़े लिए कोई राह कढ़ेगा, लेकिन रब फरमांदे ने इब्राहिम इन्हें साडे नाल शिरक छड्डना नहीं ते असीं भी इनू नहीं छड़ना। इब्राहिम साडे कोल अपने बाप की दरखास्त ना करी, क्योंकि इन्हें मुशरक ही मरना ही। ये मुशरक मर गया ते तेरा बाप होने का इनू फायदा नहीं होना। जे कोई मुशरक मर जाए बेटा नबी भी होवे ते फायदा नहीं हो सकता। और मुशरक मर जाए बाप नबी होवे फायदा नहीं हो सकता। सुबहान तू रहमान तू हन्नान तू मन्नान तू, कोई तेरी सिफतें पा न सका। ऐ मालिक अबर से तेरे सवा एक बूंद भी कोई गिरा न सका। जब हुक्म हुआ तब मींह बरसा, ऐ मालिक अबर से तेरे सवा एक बूंद भी कोई गिरा न सका। महबूब तेरा मजबूर रहा, कश्ती में पिसर को बिठा न सका। ये नबियां दे वाकयात ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बाप दा किस्सा बड़ा मशहूर है। बाप काफर है, इब्राहिम नबी है। नूह अलैहिस्सलाम बाप नबी है, बेटा किनान काफर है। ये सिलसिले जी चलते आए ने। दुआ करो अल्लाह सानू ईमान वाली दौलत अता फरमाए, अल्लाह सानू शिरक तो महफूज फरमाए। भाइयों बड़ियां क्लीयर बातां जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप नाल कीतियां मैं तुसां अहबाब दे सामने रखियां ने, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा वाद बाप ते असर ना कर सकिया।